ये लोग पूरे देश को गलत तरीका से लिंग भेद और जाति के नाम पर गुमराह करना चाह रहे हैं लोग। इसी को भाजपा सतर्क करना चाह रहा है। इन लोग का कोई मुद्दा ही नहीं पूरे देश मतलब जाति के नाम पर जो वोट मांग रहा है जदयू, आप लोग जातिवाद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम तो आप लोग करते हैं जी। पूरा देश जानता है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं। जी जी। माननीय मुख्यमंत्री किसी सुन रहे थे क्या? नहीं सुन रहे थे। नहीं। अच्छा, तो 15 साल सत्ता में रहे, साथे तो बड़ी बढ़िया था, अब हट गए तो सुनिए ना रहे थे आपका। खून के घूट के पी के रह रहे थे। आहा, खून के घुट के मलाई चाप रहे थे तंत्र बैठ के जी। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री, सबसे मंत्री अभी कहाँ बेरोजगारी बैठ रहे, कने सानी पानी लगा रहे हैं सब मंत्री लोग अपना पार्टी कार्यक्रम में लगल हैं। साथे बैठल थे तो बड़ी बढ़िया था, हट गए तो अपन मन के खाली सुनते थे, आप लोग को सुनवे नहीं करते। पलटू चाचा जो हुए न, इनका यही काम है, बस जिधर देखते हैं मार उधर छानते हैं ये। अरे ये सब बात मत बोलिए आप, बहुत खराब बात बोल दिया आप। मैंने आप बोले नहीं, लेकिन मतलब सब समझ रहा है, मतलब सब नहीं। ईमान वाला आप नियम लागू मत कीजिए यहाँ पे, गलत बात। जिधर देखते हैं आप भी उसी में से हैं, आप भी उसी में से हैं। महाराष्ट्र में आप भी मार देखे और छान लिए, तो आप भी उसी में से हैं, ऐसा मत कहिए। नहीं, ये सब बात मत बोलिए। अच्छा ये बताइए, पार्टी साफ छवि की हमेशा है। आपकी पार्टी साफ छवि की है? उम्मीद है रहेगी, साफ छवि की है। और इसीलिए हिंदू मुस्लिम का दंगा आप लोग करवाते हैं जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट आप लोग लेते हैं। आपका पार्टी साफ छवि का है और राजनीति तो बड़ी खराब हो गया। आज बिहार में नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है और हाईकोर्ट के बहाने जदयू और भाजपा जो हैं एक दूसरे को मान रहे हैं ताने। तो अब बिहार की जनता किसकी बात माने? यहाँ पे भाजपा के जो कुछ लोग हैं वो आरक्षण बचाओ और चुनाव कराओ एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। ये भाजपा के कुछ लोग हैं। इससे पहले जो है वो जदयू के कार्यकर्ता भी धरना दिए हैं। अब भाजपा वाले भी ये दिखाने आ गए हैं कि हम भी जो हैं वो अति पिछड़ों के हितैषी हैं। अब कितने हितैषी हैं वो बात करने से पता चलेगा। तो जितने भी यहाँ पे भाजपा के कुछ नेता आए हुए हैं उनसे बातचीत किया जाएगा और पूछा जाएगा कि आखिर आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं कि हम अति पिछड़ों के हितैषी हैं। चलिए, तो हम भाजपा कार्यकर्ता के बीच में बैठ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम भाजपा के हो गए हैं, हम मीडिया हैं, स्वतंत्र हैं और किसी के पक्ष में काम नहीं करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम कृष्णा सिंह है, मैं भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या हो गया है आजकल आप लोगों को कि जब देख रहे हैं तब धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं, कभी रोड जाम करने लगते हैं, क्या मैटर है बताइए? निकाय चुनाव में अति पिछड़ा समाज को आरक्षण को रोक दिया गया। हम लोगों को याद है कि 2005-06 से जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, जब एनडीए के मुखिया जो आज के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी 3-4 बार चुनाव कराए और आरक्षण के साथ चुनाव कराए। आज की परिस्थिति बनी कि जंगल राज 2 के साथ इनकी दोस्ती हुई और इतना बड़ा कुठाराघात अति पिछड़ा समाज के साथ इन्होंने किया है, जिसके विरोध में हम लोग धरना देने का कार्य किया है। और इस धरना के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंप रहा हूँ, जिसमें उनसे मांग किया जा रहा है कि अविलंब अति पिछड़ा का आरक्षण सहित चुनाव कराने का कृपा किया जाए। अच्छा, ये नगर निकाय चुनाव जो स्थगित हुआ है, मुख्य तौर पर आप किसे दोषी मानते हैं? क्योंकि ये हाई कोर्ट का फैसला है, इसमें तो किसी पार्टी बेसिस की बात नहीं है, लेकिन आप विशेष जो है वो महागठबंधन को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जंगल राज 2 के साथ मिल गए हैं। तो आखिर इसमें नीतीश कुमार को आप कैसे दोषी मानते हैं? नीतीश कुमार को दोषी इसलिए मानते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, नेतृत्व करता हुए थे और चुनाव भी विगत 3-4 बार चुनाव इन्होंने कराया। कभी एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि एक आयोग बना दो और आयोग बनाकर और कोऑर्डिनेशन बैठाकर ही आरक्षण का व्यवस्था किया जाए, लेकिन इन्होंने हठ धर्मता के चलते ऐसा नहीं किया। आज भी वही परिस्थिति आई है। आज भी भारतीय जनता पार्टी मांग करता है कि जो मैं पहले से मांग करता रहा हूं कि आप कोऑर्डिनेशन बनाएं और संविधान के तहत आरक्षण आप दें, जो नहीं इन्होंने दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जंगल राज 2 के माध्यम से जो इनका कर्ता धर्ता बने हैं उनके तरफ से ये मानना है कि अति पिछड़ा जमात एनडीए का वोटर है, समर्थक हैं, इसलिए इनको कुंठित किया जाए, इनको रोका जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आप अपना परिचय देंगे? जी, मैं मंडल उपाध्यक्ष फतेहपुर देवीलाल यादव। एक 30 साल का लड़का बिहार में जो भी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है,
वो अकेले अपने दम पर पूरे बिहार में भाजपा के नेताओं को सड़क पर ले आया। आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे आप 6 महीना पहले धरना प्रदर्शन नहीं करते थे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, इस पर क्या कहना चाहेंगे? 30 साल का नेता ने उनका पिताजी से के टाइम से आप लोग को याद दिलाते हैं, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रथम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बना था, तब भी हम उन अकेला पूरे भारतवर्ष में पिछड़ी समाज का नेता जितनी सभी पार्टियां मिला के थे उससे दुगना हम अकेले थे। हमारा शुरू से पिछड़ी समाज का, दलित का, पिछड़ा का हम लोग साथ लेके राजनीति किए। इन लोग को 14 से पहले पूछिए कि 14 से पहले इन लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे। जितने क्षेत्रीय दल थे वो किनके खिलाफ लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ लड़ रहे थे उसी के तो गोद में लोग बैठ के, इन लोग को नीति सिद्धांत तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि हम दलित और पिछड़ों के जो हैं सबको लेकर चलते हैं, अब फॉरवर्ड के लेकर नहीं चलते हैं। 10% आरक्षण तो आप ही दे दिए। आज तक कोई ने पार्टी जो था वो EWS के तहत जो जनरल को, जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग थे उनको आरक्षण नहीं दिया। आप 10% आरक्षण दीजिए, कल हो क्या 20% भी दे दीजिएगा। अब आप बोलते हैं कि हम दलितों और पिछड़ों, आप तो फॉरवर्ड के सरकार में, आप पूंजीपतियों के सरकार वाले आदमी हैं, आप कैसे बोल रहे हैं कि हम दलितों और पिछड़ों को लेकर चलते हैं? ये बात तो जो पूंजीपति और का जो बात कर रहे हैं, जब इन लोग 14 से पहले इसी गीत, इन लोग कहते हैं पुरानी गीत है कि जब कांग्रेस सरकार में थी तब पूंजीपति की सरकार थी, जब वो हट गए तो वो हो गए पिछड़ी दलित के पीछे का हो गया। आज हम सरकार में है तो हम पूंजीपति, सरकार चलाने के लिए पूंजीपतिदार को भी जरूरत है, मजदूर के भी जरूरत है, सामान की भी जरूरत है। ये तो देखिए हमारा जो अब क्या कहना है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग, सभी लोग हैं, जो व्यक्ति को RSS का, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विदेश की नीति जो भारत का टुकड़ा करना चाहते हैं उसको एक तराजू से जब देखते हैं, उनको देश के लोग कमान नहीं सौंपेगी, यह पूरे लोग जान रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, नगर निकाय चुनाव जो स्थगित कर दिया हाई कोर्ट ने, मुख्य तौर पर दोषी आप किसे मानते हैं? इसका मुख्य दोषी माननीय नीतीश कुमार जी हैं और महागठबंधन के लोग। और आप लोग नहीं हैं? नहीं। 2021 में, पहले सुन लीजिए हमारी बात, 2021 में नगर विकास मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद भाजपा के पार्टी के थे। उनको जो सुनील राय जिन्होंने कोर्ट में जो पटिशन दायर किया था, उस समय नगर विकास मंत्री को पत्र भी लिखे थे। वो मीडिया के सामने बयान दिए हैं कि जिस समय तारकिशोर प्रसाद नगर विकास मंत्री थे उस समय हम पत्र लिखे, लेकिन उसके बावजूद नहीं सुना। हमने बताया कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो चुनाव रुक गया है, आप ट्रिपल टेस्ट बिहार में करवा लीजिए, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हैं? आप लोग तो अपनी मर्जी से करते हैं, कहाँ नहीं आप लोग ध्यान दिए उस समय? जी नहीं, हम लोग तो हम लोग को सब, जब नीतीश जी की सरकार थी कोर्ट चल रहा था, कोर्ट तो भारत पूरे देश में कोई भी कर सकता है, कोर्ट लोकतांत्रिक, कोर्ट नहीं बोल रहे, सुनील राय जो, पहले मेरी बात सुन लीजिए, हम जवाब देने जा रहे हैं सर, हमारी सुना जाए। तो हम उसकी कोर्ट अपने तरीका से चलता है, संविधान अपने तरीका से चल रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री हम उसको सरकार ही जवाब देने का, कोर्ट को जवाब दे, सरकार से पूछा गया तो सरकार, लेकिन हमारे साथ रहता तो हम उनके जवाब देते। लेकिन अभी माननीय नीतीश कुमार जी सरकार कोर्ट के साथ तानाशाही में चले गए। कोर्ट को उनका पता भी था कि कोर्ट चल रही है, सरकार में थे, सबको कुछ पता चला, उनको जवाब देने के बजाय कोर्ट के साथ तानाशाही में चल गए। आप कोर्ट की बात पर मत घुमाइए, हम जो पूछ रहे हैं सो बताइए। नगर विकास मंत्री 2021 में कौन थे? श्री तारकिशोर प्रसाद थे। सुनील राय जिन्होंने कोर्ट में पटिशन दायर किया था, उन्होंने नगर विकास मंत्री को लेटर लिखा, पत्र लिखा कि मंत्री जी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव रुक गया है, आप यहाँ बिहार में ट्रिपल टेस्ट करवा लीजिए, नहीं तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन कहाँ सुने तारकिशोर प्रसाद? जांच किए उस पर? 6 से मांग किया जा रहा है। ये तो शुरू 5-6 से ही मांग किया जा रहा है। कानून तो प्रतिक्रिया पहले से चला रही सर, लेकिन अभी सरकार का जो हम लोग ये इस दोषी मानने का कारण बता रहे हैं, आप तो अभी सरकार में है, सरकार कोर्ट कर रही कि आयोग गठन कीजिए, अति पिछड़ों को दीजिए। हम लोग तो कह रहे हैं कि जिस पिछड़े के जो है, जो दलित हैं, जो जिस लायक उनको है उनको दिया जाए और उनको चुनाव कराया जाए। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि भाजपा वालों की यह गहरी साजिश है, अगर ये समय पर जातीय जनगणना करवा लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये लोग पूरे देश को गलत तरीका से लिंग भेद और जाति के नाम पर गुमराह करना चाह रहे हैं लोग, इसी को भाजपा सतर्क करना चाह रहा है। इन लोग का कोई मुद्दा ही नहीं पूरे देश मतलब में। जाति के नाम पर जो वोट मांग रहा है जदयू, आप लोग जातिवाद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम तो आप लोग करते हैं जी, पूरा देश जानता है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं। जी, हम लोग देखिए, जैसे PFI पर बैन लगा, हम लोग पूरे मुस्लिम को क्या दोष दे रहे हैं? क्या
नहीं, गलत बात है। सभी समाज में अच्छे लोग भी हैं और कुछ गलत भी होते हैं। जो गलत होता है उसका कानूनी प्रतिक्रिया पर भी हम लोग दे रहे हैं। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। मतलब है देश में अगर कोई गलत है तो उसको भारतीय जनता पार्टी कड़ा खिलाफ, अगर देश के खिलाफ कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उसके कड़ा खिलाफ करेगा। अच्छा, इससे पहले जेडीयू वाला जो था वो धरना प्रदर्शन कर रहा था और बोल रहा था कि भाजपा वाला का ये सब जो है नौटंकी है, भाजपा वाला ये सब चुनाव रुकवा दिया। पहले एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जदयू वाला जब धरना प्रदर्शन किया तो आप भी दिखाने चला गया कि हम भी अति पिछड़ों के ही तैसे। इससे पहले आप कहाँ सो रहे थे जी? जी हम तो भाई अब सो कह रहे थे, हमारी तो लड़ाई ही शुरू से था। हम तो बता रहे हैं कि अटल जी के टाइम भी हम उन लोग से सबसे पूरे। तो जिस समय जिस दिन तो शायद 4 तारीख को हाईकोर्ट ने रोक लगाया है चुनाव पे, तो आप 5 तारीख को धरना प्रदर्शन काहे नहीं दिए? आज इतना सोच समझ के कहा है। जब जदयू वाला धरना प्रदर्शन दिया तो देखा देखी में आप भी आ गए कि चलो हम भी चाहते हैं। नहीं, देखा देखी नहीं, वो तो अब तो जनता को ऐसा करने जैसा लग रहा है कि अब जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि जैसे चोर भी को चोरी करके भाग रहा है, वो भी चोर कर रहा है। जो पकड़ने वाले वो जब भाजपा के, उनको पता चल गया कि भाजपा का लोग इसमें कहीं न कहीं कुछ चर्चा चल रही है कि ये जो नीतीश कुमार जो पिछड़ा का धोखा देने जा रहा है तो इसको घेरने की तैयारी करेंगे। तो जब घेरने की तैयारी करेंगे तो ये भी चोर चिल्ला, खुद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद उसमें पिछड़े और दलित को धोखा देना चाहते हैं और उल्टी भाजपा पर आरोप लगाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग भी जनता को बीच में, ये तो हमारी उनसे पहले से तैयारी कर लिए थे कि भाई ये पिछड़े और दलित को धोखा देगा। ये चुनाव से क्या, ये चुनाव से पहले ये जो हमारे विधानसभा चुनाव गए उसमें ही लोग रांची में तय कर लिए थे कि माने चुनाव का आरक्षण को समाप्त कर देंगे, लेकिन हम लोग उसमें आरक्षण न समाप्त होने देंगे और नहीं तो पिछड़े दलित का जितना फ्रंट पर लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे, न्यायालय से लेके सदन रोड तक। कई बार ऐसा चर्चा चला कि आप लोग SC ST खत्म करवाने वाले हैं, मोदी सरकार SC ST एक्ट खत्म करने वाली है। हर बार आप लोग पे हर बार जो है आप लोग पर आरोप लगता रहा कि भाजपा जो है वो SC ST एक्ट खत्म कर देगी। भाजपा कहाँ दलितों और पिछड़ों को देखती है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में आप लोग SC ST एक्ट खत्म करने वाले हैं? ये लोग झूठा गुमराह करके देश को काफ़ी चीज़ को क्षति किए। हमारे देश भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय मुख्य प्रधानमंत्री इस पर गहरा चिंतन किए और ऐसे लोगों को प्रचार का एक सदन का ऐसे कानून लाया गया जो उन लोग को बोलती है बंद हो गई। ये लोग जितना मिथ्या प्रचार करेंगे हम उतना सोच समझ के सही कदम उठाएंगे और जो देश में हित का होगा वो कदम उठा के रहेंगे हम लोग। अच्छा, एक चर्चा और चल रहा है कि 2024 में तेजस्वी यादव का ऐसा लहर आ रहा है, अभी से वो ऐसा काम कर रहे हैं कि वो लहर में आपके मोदी जी, अमित शाह सब उड़िया जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत अच्छी बात बोलते हैं। इस बात को आप लोग बहुत अच्छा से समझ रहे हैं। मान लिए हमारे माननीय तेजस्वी जी हो या नीतीश कुमार जी, इन लोग बिहार में ही अगर इन लोग को सीट नहीं मिलेंगे, इन लोग यूपी में कैसे मिलेगा? ये लोग आप लोग बंगाल में कैसे लेंगे? ये लोग दिल्ली में इन लोगों को जो फरमा है सर, पूरे देश के लोग समझ रहे हैं कि देश की अस्थाई सरकार को अस्थाई पैदा नहीं होने देंगे। देश के लोग बहुत जागरूक हो सकते हैं। अभी भी लोग सोच रहे हैं कि देश बुर्बक है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कदम देश के लोग नहीं उठाएंगे। देश के लोग बाखूबी समझ रहे हैं, ना ममता बनर्जी के छवि पर बिहार और यूपी इधर के लोग हिंदीवासी देंगे, ना इन लोग को छवि पर उधर देंगे। कांग्रेस की स्थिति आप समझ ही रहे हैं, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं। लोग जितना ड्रामा करे पूरे देश के लोग समझ रहे हैं। अस्थाई सरकार को अस्थाई पैदा नहीं होने दिया जाए। मतलब कांग्रेस वाला ड्रामा करते हैं आप, मतलब टीका लगा के बैठे हैं? जी हम नहीं, टीका लगा के नहीं, हमारी जो सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, अब तो पूरे नौजवान से लेकर सारे लोग समझ रहे हैं कि इन लोग को लिंग भेद वाला ये राजनीति चलेगा नहीं, क्षेत्रीय मामला का मामला चलेगा नहीं। अब एक बात बतलाना चाहते हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो बोले आगे बात कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान पर अगर चलकर नेता 50% कार्य किया जाए तो हमको नहीं लगता कि विपक्ष के निशानी रहेगा। अभी विपक्ष के नामो निशानी दूर हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम जो है अति पिछड़ा के हितैषी हैं, दलित के हितैषी हैं। ये पार्टी वाला छोड़ के कई गो दूसरा, मतलब पब्लिक जो है कई गो सपोर्ट कर रहा है आपको? जी पार्टी वाला खाली आप लोग यहाँ पे भीड़ लगा के बैठे हुए हैं, कई गो आपको पब्लिक सपोर्ट कर रहा है। सब आपका सब ढकोसला जान गया है, अब आपके साथ कोई आने वाला नहीं है। जी हम लोग तो शुरू से सर, हम लोग शुरू से जब से भारतीय जनता पार्टी का जो शुरुआती स्टाफ थे, हम लोग तब भी गांव-गांव घूमते थे, चलो जलाने दीप वहाँ
जहाँ भी अंधेरा है शिक्षा पा के भिक्षा मांगे। हमारी लड़ाई शुरू से थी, हम तो दलित को शुरू से जगाते आए हैं। अब वो जो लिंग भेद के नाम पर लोग को भ्रमित करना चाहते हैं, ये बाखूबी लोग समझ गए। चलिए, मैं भाजपा के उच्च स्तरीय जो कार्यकर्ता है उनसे गुजारिश करूंगा कि काफी चिल्ला के काफी मेहनत कर रहे हैं, इनको पार्टी में जो है उच्च स्थान दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सचिदानंद शर्मा। आप कौन हुए? मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैंने भाजपा के हैं ना? जी हाँ। अच्छा, काहे ला यहाँ पे बैठे हुए चाचा? काम उम कुछ नहीं है? काम है ना, ये भी तो बहुत बड़ा काम है। ये तो राष्ट्रीय जग है। तो ये तो बेरोजगार वाला का काम है, बैठल रहना है खाली जब नहीं, किसने कह दिया? तो सब तो जितना राजद वाला है सब यही कहता है कि भाजपा वाला सब बेरोजगार हो गया है। मेरे उम्र वाला व्यक्ति को कौन सा रोजगार चाहिए? क्या बोल रहे हैं? मेरे उम्र वाले व्यक्ति को 62 साल का मेरा उम्र हो गया, अब कौन सा रोजगार चाहिए हमको? तो ऐसे तो घर में बैठे थे, यहाँ के बैठ गए है ना। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आपसे बताइए, ये जो नगर निकाय चुनाव रुक गया है उस पर आप किसको दोषी मानते हैं? बिल्कुल सरकार को। कहा सरकार को मानिएगा? अच्छा, कोर्ट में सरकार बैठल था? नहीं, पहले सुनिए आप, हाई कोर्ट आदेश दिया है नगर निकाय चुनाव को स्थगित करने के लिए, तो वहाँ कौन जदयू वाला बैठल था कि राजद तेजस्वी यादव जाके बैठ गए थे वहाँ पर? सरकार की लचर व्यवस्था, सरकार के जो सरकार जो तर्क देने वाले जो वकील होंगे वो उसी मानसिकता के होंगे, दलित विरोधी मानसिकता वाले वकील होंगे। इसलिए उनका तर्क जो गलत है, सही ढंग से हुआ है। हाल ही में आपने सुना हुआ ना, ये जो कौन जो है साईं बाबा जो एमसीसी के समर्थक थे, हाई कोर्ट ला उनके पक्ष में फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट पलट दिया फैसला को। इनकी लचर व्यवस्था है, इनकी लचर जो तर्क है, व्यवस्था नहीं तर्क, उस तर्क के आगे हाई कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा फैसला। अब इनको जानना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तो ये किए, सुप्रीम कोर्ट तो पटिशन दे रहे हैं। हाँ, तो वहाँ भी अब वहाँ रखेंगे बिकाऊ वकील को तो कैसे होंगे? अच्छा वकील रखेंगे। मतलब आप रखते हैं बड़ी बढ़िया वकील, अब अगला पार्टी रखता है बिकाऊ वकील। माने आप कर रहे हैं तो रासलीला, अगला करते तो कैरेक्टर ढीला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। देखिए यही सच्चाई है। जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं, आपको तथ्य है नहीं? सच्चाई, तर्क, तथ्य। अरे जिस पूंजीपति के नाम पर हमको गाली मिलता था कि मोदी जी फलना पूंजीपति के पॉकेट में है, वही तो है। तो सबसे तो अडानी अंबानी काफी लोग पाल रहे हैं। तो वही अडानी अंबानी को पकड़ के गहलोत जी 3-4 दिन पहले क्या करिए गुजरात राजस्थान में? क्या किए? टोटल 24,000 करोड़ हम पूंजी लगा गए राजस्थान के विकास में। कहाँ गए? अब ये कांग्रेस वाले की प्रतिक्रिया क्या हो गई? 2024 में स्थिति खराब होने वाला है, आप लोग का पता है? वो तो समय बताएगा, पब्लिक से पूछ लीजिए। देख रहे हैं तेजस्वी यादव कैसा काम कर रहे हैं, रातें में अस्पताल घुस जाते हैं, डॉक्टर के सस्पेंड करते हैं, लापरवाही करने वालों बख्शा नहीं जाएगा। वो ओरिजिनल काम कर रहे हैं। व्यवस्था बदलने नहीं, ईमानदारी से बहाली धीरे धीरे बदलाएगा ना, धीरे धीरे बदलाएगा। कोई कल कारखाना नहीं था बिहार में, कोई कल कारखाना नहीं। तो आप भी तो 15 साल से सत्ता में थे, तो आप कौन कारखाना बना दिए जी? हम अकेले नहीं थे ना। शिक्षा का हब बनाइए। अकेले आप में क्षमता नहीं है सरकार बनाने का। 5 सीट में आप सिमट जाइएगा, अकेले लड़िएगा तो। नीतीश जी हो चाहे लालू जी हो, शिक्षा को ही खा गए। आपको कद्दावर नेता है भाजपा के यहाँ बैठे हुए जो हमसे टकराएंगे? हटिए, देखिए टीका लगा के बैठे हुए जितना भाजपा का नेता सब टीका चंदन लगा के। क्या नाम हुआ आपका? परशुराम सिंह चंद्रवंशी। क्या है आप? कुछ मतलब मिला है? महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, महामंत्री बने हैं। इन नगर निकाय चुनाव में जो है रोक लग गया है, किसको दोषी मानते हैं आप? नीतीश कुमार? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं। मतलब सब आप लोग प्लान बना लिया कि सब नीतीश कुमार को बोलेगा? जब पहला बार आरक्षण लालू यादव के साथ में जनता दल के सरकार में नीतीश कुमार, रामविलास जी, लालू यादव साथ में थे, उस समय देखा जाएगा विधानसभा का रिकॉर्ड, प्रेम कुमार का शून्यकाल में क्वेश्चन उठा था कि अति पिछड़ा का आरक्षण अलग किया जाए। उस समय अलग नहीं हुआ, चुनाव हुआ साथ में, नीतीश जी आए एनडीए के साथ, तब बीजेपी वाले लोगों ने अति पिछड़ा का आरक्षण को अलग कराया, तब अलग हुआ चुनाव। जो कहा न हुआ, सब दिन बेगारी किया, उसको आरक्षण का लाभ को भी इससे वंचित किया नीतीश कुमार ने। तेली समाज को जोड़ दिया, फलना को जोड़ दिया, तो आरक्षण का सीट बढ़ाते आप। नीतीश कुमार मुख्य रूप से दोषी है हमारे आरक्षण को बर्बाद करने में। अच्छा, तो सुनील, आपको पता होगा कि जो कोर्ट में पिटीशन दिए थे सुनील राय नाम था उनका। सुनील राय बोलिए, सुनील कुमार बोलिए, सुनील यादव बोलिए, वही जो है हाई कोर्ट में पिटीशन दिए। और उस समय आपके नगर विकास मंत्री आप ही के पार्टी के थे, श्री तारकिशोर प्रसाद, जो उप मुख्यमंत्री भी थे, उनको पत्र लिखा था सुनील राय, मीडिया में बयान दिए हैं कि हमने तारकिशोर प्रसाद को 2 बार हुरा, उनको पत्र लिखा कि सर देखिए, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो है वो चुनाव पर रोक लग गया है, आप बिहार में देखिए। लेकिन आप लोग सुनते कहाँ है? वो पत्र जो है पॉकेट में रखे और घूमते रहे।
तो आपका गलती नहीं है इसमें। अगर आप पत्र देख लेते, सरकार को आगाह करते तो कुछ तो जरूर होता। सरकार को आगाह किए झूठो तारकिशोर प्रसाद आगाह किए, क्या आपके पास सबूत है? क्या आगाह किए आप जी? सबूत तो नहीं है। देखिए झूठो आगाह किए, मुख्यमंत्री जबरदस्ती हंस देखिए, हंस रहा है, मतलब झूठ बोल रहे हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री किसी सुन रहे थे क्या? नहीं सुन रहे थे? नहीं। अच्छा, तो 15 साल सत्ता में रहे, साथे तो बड़ी बढ़िया था, अब हट गए तो सुनिए ना रहे थे आपका। खून के घूट के पी के रह रहे थे। आहा, खून के घुट की मलाई चाप रहे थे तंदरी बैठ के जी। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री, सबसे मंत्री अभी कहाँ बेरोजगारी बैठ रहे, कने सानी पानी लगा रहे हैं सब मंत्री लोग अपना पार्टी कार्यक्रम में लगल हैं। साथे बैठल थे तो बड़ी बढ़िया था, हट गए तो अपन मन के खाली सुनते थे, आप लोग को सुनवे नहीं करते। हम लोग कार्यकर्ता लोग विरोध किए थे सुशील मोदी को। सुशील मोदी भी दिग्भ्रमित हो गए थे नीतीश कुमार के बात में, कहा दिए थे कि आप लोग के बल पर हम नहीं आए हैं सरकार में, ये लोग के बल पर आए हैं। तो अब उनको सूझ रहा है, उनको भी पता चल रहा है, सुशील मोदी को भी। हम लोग कार्यकर्ता जैसे थे दूर से हो गए, वहाँ तो और बढ़ेंगे। उठक बैठक तो हमारा पार्टी कार्यक्रम में है। अच्छा, ये 50 साल के बुजुर्ग में 20 साल के युवा का कर रहे हैं आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज यादव है। मनोज यादव है। यादव जी कैसे भाजपा में आ गए जी? ये तो आप लोग तो आरजेडी के आदमी हैं। आपको तो पहले से कह करके गए हो कि हमारा बीजेपी में कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। देखिए क्या बात है, भेदभाव नहीं है, जातिवाद है ना। अच्छा पहले बताइए, आपका कोई पद मिला है कि झूठो कलम खोस के बैठे हुए हैं? किसान मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष हैं हम। मतलब सबको भाजपा वाला पद दे दिया है ना। अच्छा, आप किसको दोषी मानते हैं, तेजस्वी यादव को का? नहीं, हम भी तो नीतीश कुमार को ही मानते हैं, चूँकि हमारा बिहार का मुखिया है वो। अच्छा, बिहार का मुखिया नीतीश कुमार को दोषी मानते हैं। अच्छा, काहे नीतीश कुमार का क्या गलती है इसमें जी? इसलिए मानते हैं कि मान लिया जाए फतेहपुर में अभी हम गलती करेंगे तो लोग पहले पूछेगा कि ये बेटा किसका है। ठीक है, हाँ बोलिए। घर के मुखिया हमारे पिताजी हैं तो मुखिया को ही लोग पकड़ेगा। ठीक है, तो फैसला होता है ना, फिर बाद में पता तो चलेगा ना कि अगर गलती कौन था। बाप इतना सीधा, बेटा नालायक निकल गया। तो पता चलेगा। पता तो सबको चल गया कि नीतीश जी तो साफ सुथरा है, आप ही लोग गड़बड़ा दिए हैं सब। कैसे पता चल? सुने कि सुनील राय आप ही के कार्यकर्ता थे, जो सुनील राय जो कोर्ट में पटिशन दिए हैं वो आप ही लोग के पार्टी से थे, सही बात है? ठीक है, पार्टी से थे तो ऐसा थोड़े है कि पार्टी में सब है तो सब अच्छा ही है, कुछ बुरा होता है तो आप ही लोग घूर के कोर्ट भेजवा दिए उसको। में एक सेव सर जाए तो पूरा सेव गंदा कर देती है। तो बड़ी एग्जाम्पल लेके बैठल हैं आप, है ना। अच्छा ये बताइए, अब क्या होगा? अब क्या होने वाला है? कोर्ट में हाई कोर्ट जो है वो स्थगित कर दिया चुनाव। जितना लोग पैसा खर्च किया, नॉमिनेशन करवाया, माला पहना, फूल पहना, पैसा तक बांटा, बहुत पैसा खर्चा किया, सबका तो इसी हो गया। अब क्या होगा, कुछ पता चला है अभी तक? नहीं, यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि आरक्षण को बचाया जाए। तो आरक्षण खत्म थोड़े हो रहा है, खत्म तो अब तो हाई कोर्ट कह दिया है कि या तो अगर चुनाव करवाना है तो उस सीट को जनरल कर दीजिए, या तो ट्रिपल टेस्ट करवाइए। नहीं, उसके साथ अगर छेड़छाड़ किया जा रहा है तो हम लोग तो कोशिश करेंगे कि ये बचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कोई चश्मा लगा के आपसे अब नहीं बतियाएंगे, आपको बोल दिया भाजपा वाला ऊंचा पद दे देगा, बड़ी चिल्लाते हैं आप। जितना भाजपा वाला काज करता है सब चिल्ला चिल्ला के सोचता है कि हमको बढ़िया पद मिल जाए। क्या नाम है चाचा आपका? रामजी प्रसाद केसरी। रामजी प्रसाद केसरी। क्या लगता है कि आप किसको दोषी मानते हैं इसमें? आपको तो पहले भी सब लोग बता चुके हैं हमारे कार्यकर्ता। आप बताइएगा, हमको लगा कुछ अलग बोलिएगा आप। नहीं, अलग क्या बोलेंगे, दोषी तो संपूर्ण दोष वही है, नीतीश कुमार जी। अच्छा, आपके साथ थे तो बढ़िया थे। सबसे पहले हमारे साथ, उनके साथ क्या? मैंने जिस समय वो तेजस्वी के साथ इसके पहले भी थे, तब तेजस्वी यादव बहुत खराब थे। और उसके बाद फिर जो है सो भाजपा के साथ वो साठगांठ किए, उनका काम यही है। और उनको जो है तेजस्वी यादव हमेशा संबोधित करते हैं पलटू चाचा। अब तो नहीं करते हैं, गलती। अरे चाचा भतीजा की लड़ाई है, आप काहे बाहरी आदमी बोलते हैं जी? वो चाचा भतीजा की लड़ाई है, वो चाचा भतीजा की लड़ाई होते रहता है। आप ही का बेटा से लड़ाई हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, बाद में तो गला मिलबे करेगा, गोड़ लगबे करेगा आपको। हाँ ठीक है, तो चाचा भतीजा जैसे कहने का मतलब है कि पलटू चाचा जो हुए न, इनका यही काम है, बस जिधर देखते हैं माड़ उधर छानते हैं ये। अरे ये सब बात मत बोलिए आप, बहुत खराब बात बोल दिया आप। मैंने आप बोले नहीं, लेकिन मतलब सब समझ रहा है, मतलब सब नहीं। ये मार वाला आप नियम लागू मत कीजिए यहाँ पे, गलत बात। जिधर देखते हैं आप भी उसी में से हैं, आप भी उसी में से हैं। महाराष्ट्र में आप भी मार देखे और छान लिए, तो आप भी उसी में से हैं, ऐसा मत कहिए। नहीं, ये सब बात मत बोलिए। अच्छा ये बताइए, पार्टी साफ छवि की हमेशा है। आपकी पार्टी साफ छवि की है? उम्मीद है रहेगी, साफ छवि की है। और इसीलिए हिंदू मुस्लिम का दंगा आप लोग करवाते हैं जी, हिंदू मुस्लिम का राजनीति आप लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट आप लोग लेते हैं। आपका पार्टी साफ छवि का है और राजनीति बड़ी खराब हो गया। आज आप देखिए, केंद्र में सरकार जो है सो बीजेपी का है। हाँ, तो बीजेपी के सरकार में अभी जो है सो जितना प्रधानता दिया जा रहा है मुस्लिमों को, उतना शायद किसी को दिया जा रहा होगा। और जितना उनकी माताएं बहनें जो है सो आज जो है सो माने खुश है,
और जितना वो लाभ ले रही है उतना हम और आप नहीं ले रहे हैं, समझे न। ये तो बदनाम किया जा रहा है बीजेपी को कि मतलब ये मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं बदनाम करते हैं, उनके जो करीबी लोग हैं जो उनसे वोट लेना चाहते हैं वो लोग बदनाम करते हैं कि बीजेपी ऐसे है वैसे है वैसे है। ऐसा कोई बात नहीं है। आपका पार्टी जो है सब टीका लगा के चंदन लगा के बैठा हुआ है। हाँ एकदम 100%। अच्छा ये बताइए 2024 में क्या स्थिति आप लोग का होने वाला है? सुन रहे हैं कि बुढ़िया बिस्तर बंधा जाएगा सबके। 2024 में जो है ना अपार बहुमत से भाजपा आएगी। हाँ। और 2024 में ये नीतीश चाचा और अल्टू पलटू चाचा का कहीं कुछ चलने उलने वाला नहीं है। तो क्या मोदी चाचा? हाँ नहीं दे, एक मिनट देखिए, धर लिया जी। ये नीतीश चाचा का नहीं चलने वाला है, तेजस्वी भैया का चलेगा। जी नहीं, इनके साथ जो भी साठ गांठ में जो भी अलायंस करके आएगी उनका एकदम जो है सो बोरिया बिस्तर बन जाएगा 2019 के तरह। जी 2019 से भी ज्यादा बदतर। 2019 में तो राजद के सिटवे ने था और से बदतर होता, उससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी इसका। चलिए तो हाँ देखिए भाजपा अध्यक्ष कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा ले लेते हैं भाई इनका भी। क्या बोल रहे हैं सर, बोलिए। आपके माध्यम से सभी उपस्थित साथियों को, फतेहपुर के तमाम जनता को होली दीपावली का शुभकामना है। और एक खुशखबरी भी है कि आज माननीय मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, सभी पूरे हिंदुस्तान के किसानों को 2-2 हज़ार रुपया दिए हैं। आलू रोपिए, खाद लाइए और आनंद से दीपावली मनाइए। इसके लिए आपके माध्यम से तमाम साथियों को धन्यवाद देते हूँ। चलिए किसान हितैषी पर जब बात होगा तो उसमें भी हम भाजपा वालों को घेरेंगे, लेकिन समय ज़्यादा हो गया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़ी हैं, भीड़ लगाए हुए हैं। तो चलिए हमारा उद्देश्य था कि आज भाजपा वाला जो धरना दे रहे हैं क्या कारण है ये जानना था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि जितने भी भाजपा वाले लोग टीका चंदन लगा के बात कर रहे थे क्या वो सभी सही बात कर रहे थे, या अगर आप लोग को संशय लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर।